दरबार था, उसमें वज़ीर, मुशीर, पार्लियामेंट के मेंबर, खुद हज़रत सुलेमान उस अल्लाह का सजदा क्यों नहीं करते जो ज़मीन व आसमान की छुपी हुई चीज़ें बाहर निकाल देता है। तकरीर शुरू की, जो तुम छुपाते हो उसको भी जानता है, जो ज़ाहिर करते हो उसको भी जानता है। हज़रत सुलेमान ने जवाब में नहीं कहा ठहर ओए वड्डा मुबल्लिग आया, मैं दसन लगा होया, मुझे नहीं पता ज़मीन व आसमान की छुपी हुई चीज़ें कौन बाहर निकालता है, मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता आलिमुल गैब कौन है, छुपी और ज़ाहिर चीज़ों को कौन जानता है। मत मेरा वक़्त ज़ाया कर, मुझे और भी बड़े काम हैं, मैंने उमूर निपटाने हैं, बस कर, चुप कर। नहीं कहा, नहीं कहा। हुद्दुत तौहीद के उन्वान पर तकरीर करने लगा। हज़रत सुलेमान तवज्जो से सुनने लगे। मालूम होता है तौहीद इतना प्यारा मौजू है, हुद्दुत भी बयान करे तो सुलेमान पैगंबर भी सुनने लग जाया कर, सुलेमान पैगंबर भी सुनने लग जाया कर। हालांकि हज़रत सुलेमान को नहीं पता था कि छुपी हुई चीज़ें कौन बाहर निकालता है। तो जब तौहीद बयान हो रही हो, कुरान का दरस हो रहा हो, तो उसमें शरीक होना चाहिए। उसमें जो एक पौधा अल्लाह ने, बाग अल्लाह ने हमारे सीने में तौहीद का लगाया है, इसको पानी मिलता है, ये सैराब होता है, ये सरसब्ज़ो शादाब होता है। थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर करेंगे। ये तो सारा मस्बत रंग था। अल्लाह ने अपनी उलूहियत का जिक्र किया, तो अल्लाह ने साथ ही अपनी इन्हीं दो सिफ़तों का जिक्र किया। मुख्तार मुतसर्रिफ भी मैं हूँ और आलिमुल गैब भी मैं हूँ। अब थोड़ा सा मनफी रंग देखें जी। जब अल्लाह गैरुल्लाह की पुकार, इबादत और पूजा पाठ से मना करता है, तो अल्लाह गैरुल्लाह से इन्हीं दो सिफ़तों की नफ़ी करता है। ये मनफी रंग है। ज़रा देखिए, एक जगह हम देख लेते हैं। सफ़ा नंबर है 394। 394। सूरत का नाम है सूरत फातिर। सूरत फातिर 22वां पारा है। और सूरत फातिर की आयत नंबर है 13। आयत नंबर 13 से पहले अल्लाह ने कुछ आयतों में अपनी सिफ़ात का जिक्र किया। ज़रा पिछले सफ़े पे आइए, 393 पे आइए, आयत नंबर 9 पे आइए। अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर नुत्फ़े से बनाया, फिर तुम्हारे जोड़े बनाए। मैं खालिक हूँ, मालिक हूँ, मुख्तार हूँ। कोई मादा अपने पेट में जो कुछ उठाती है या वो जनती है, ये सब मेरे इल्म में। अल्लाह ने अपने इल्म की बात की। किसी को बड़ी ज़्यादा उम्र दी जाए, उम्र कम कर दी जाए, ये सब इल्म इलाही में। दो समंदर बराबर नहीं, एक मीठा है दूसरा कड़वा है। वमिन कुल्लिन ताकुलून लहमन तरिया। मज़े की बात ये है कि दोनों समंदरों से तुम ताज़ा गोश्त खाते हो। पानी के जायकों में फ़र्क रख दिया, मछली के गोश्त के जायके में फ़र्क नहीं आने दी। तू कश्तियों को देखता है कि वो पानी को चीरती हुई चली जा रही हैं,
रात को दिन में दाखिल करता है, दिन बड़े हो जाते हैं, दिन को रात में दाखिल करता है तो रातें बड़ी हो जाती हैं। सूरज को मुसख्खर किया, चाँद को मुसख्खर किया, हर एक अपने वक्त मुकर्रर के लिए चल रहा है। ये जिक्र करने के बाद अल्लाह कहते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, ये है अल्लाह रब तुम्हारा, लहुल मुल्क को बादशाही उसी के लिए, राज इख्तियार उसी के लिए। ये अपना जिक्र किया अल्लाह ने, अपनी कुदरत का जिक्र किया, इल्म का जिक्र किया, तसर्रुफ का जिक्र किया। फिर अल्लाह ने अचानक मनफी रंग इख्तियार कर लिया, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही, और जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, मा यमलिकून मिन कितमीरिन, वो मालिक नहीं है खजूर की गुठली के ऊपर लिपटे हुए पर्दे के भी। कितमीर, खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक सा पर्दा है, वो उस पर्दे के मालिक। हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह क्या कहा करते थे, अल्लाह भी भाई मुशरकां दे पल्ले कख नहीं। ये कहता है करनियाँ भरनियाँ वाले हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं, मुझे जो कुछ दे रखा है मेरे हज़रत साहब की नज़र करम है। अल्लाह ने फरमाया मा यमलिकून मिन कितमीरिन, खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक सा पर्दा होता है, वो उस पर्दे के भी मालिक। क्या है वो पर्दा? हकीर, कीमत ही कोई नहीं। लेकिन कुदरत देखिए मेरे रब की, अल्लाह ने गुठली के ऊपर इस बारीक से पर्दे को चढ़ाया, लपेटा। किस लिए? ताकि गुठली की जो खटास है ना, ये खजूर की मिठास की तरफ न चले, मिठास इधर ना आए और खटास उधर ना आए, इसलिए वो पर्दा ऊपर लपेट दिया। मा यमलिकून मिन कितमीरिन, मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खजूर को समझो कब्र की तरह और गुठली को समझो मैयत की तरह, और पर्दे को समझो कफन की तरह। मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो अपने कफनों के मालिक भी कोई। मा यमलिकून मिन कितमीरिन, ये नफ़ी कर दी, वो मालिक नहीं है, उस पर्दे के भी मालिक नहीं है। एक सिफ्त की नफ़ी हो गई, एक सिफ्त की नफ़ी हो गई। इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, ये दूसरी सिफ्त की नफ़ी हो गई। वो आलिमुल गैब भी नहीं है। आलिमुल गैब होना तो बड़ी दूर की बात है, हर चीज़ को जानना तो बड़ी दूर की बात है। अगर तुम उनको पुकारो ला यस्माउ दुआकुम, तो वो तुम्हारी पुकारे नहीं सुनते। वलौ इंदल काब्र, वलौ इंदल काब्र, ये नहीं है कि दूर से नहीं सुनते और करीब से बुलाओ तो सुन लेते हैं। ना दूर से सुनते हैं, ना करीब से सुनते हैं, ना सलाम, ना पैगाम, ना दुआ, ना अजान, ना अर्जी, ना वसीला, कोई आवाज़ दुनिया वाले की कब्र वाला सुनने की सलाहियत नहीं रखता। बहस तो हम किसी जगह करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन एक बात यहीं करूं, हज़रत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आपको महसूस तो होगा कि वो बड़े सादा सी बातें करते थे, लेकिन करते बड़ी गहराई की बातें थी। औकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, जब उन्होंने हमें पढ़ाया, हाँ मैंने आपको ये तो बताया नहीं भाई, 1 घंटा 40 मिनट में 4 हदीस की किताबें भी पढ़ाया करते थे और 4 रुकू तर्जमे के भी पढ़ाया करते थे जी। 4 रुकू जिहड़ी साडे कोल 1.5 घंटे जिथे नहीं पढ़ाए जा रहे,
पता नहीं कैसे पढ़ा लेते थे, लेकिन वो तकरीर बड़ी मुख्तसर करते थे। उस पर उन्होंने तकरीर क्या की जी, फरमाया, बड़ा धीमा बोलते थे, धीमा धीमा। फरमाया, हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुर्दे नहीं सुनते। जैसे हम में हमारा ख्याल ये है कि मरने वाला नहीं सुनता, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, नबी हो, वली हो, आम हो, दुनिया वालों की आवाज़ नहीं सुनता। हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं जो कहते हैं मुर्दे सुनते हैं, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं मुर्दे नहीं सुनते। जो कहते हैं मुर्दे सुनते हैं, उन्होंने भी मर के नहीं देखा कि उनका तजर्बा हो कि हमने मर के देखा है तो हम सुन रहे थे। और जो कहते हैं नहीं सुनते, मर के उन्होंने भी नहीं देखा कि उनका तजर्बा हो कि हमने मर के देखा है और हमने दुनिया वालों की कोई बात नहीं सुनी। फरमाया, जिसने 100 साल मर के देखा था ना, वो कहता है कि नहीं सुनते। मर्रा अला करिया, जिसने 100 साल मर के देखा था ना, उसे तजर्बा था, वो कहता है कि मुर्दे दुनिया वालों की बात आवाज़ नहीं। इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकारें सुन नहीं सकते। दोनों, यानी जब नफ़ी की ना अल्लाह ने कि उनको मत पुकारो, हाजात में उन्हें मत पुकारो, उन्हें मत आवाज़ लगाओ, क्यों? मालिक नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि वो आलिमुल गैब नहीं है, वो तुम्हारी आवाज़ सुनने की सलाहियत नहीं रखते, लिहाजा वो इलाह बनने के लायक नहीं। हमने इलाह का मफ़हूम बयान कर लिया, उसकी 2 सिफ़तें कुरान के हमने बड़े दलाइल उस पर पेश कर दिए। इबादत की मैंने कल तारीफ़ की थी। इबादत किसे कहते हैं? 2 अकीदों के साथ आप कोई अमल करेंगे तो वो 2 अकीदे उस अमल को क्या बना देंगे? इबादत। अगर वो 2 अकीदे नहीं होंगे, इबादत नहीं बनेगा। हाँ, कुछ ऐसे काम हैं, अकीदे हो या ना हो, वो इबादत है। सजदा, बैतुल्लाह का तवाफ़, वहाँ चाहे अकीदा हो या ना हो, किसी और के लिए करेगा, ये अकीदा न भी हुआ तब भी गलत है, नहीं हो सकता। तो इबादत की तारीफ़ क्या हुई? 2 अकीदों और नज़रियों के साथ कोई काम करना। पहला अकीदा ये, जिस हस्ती के लिए ये काम कर रहा हूँ वो आलिमुल गैब है, मेरे हालात से वाकिफ़ है, मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे, इसे कहते हैं तसल्लुत गैबी। तसल्लुत गैबी, इससे बहुत सारे इश्काल ख़त्म हो गए, बहुत सारे इश्काल इससे तसल्लुत गैबी से ख़त्म हो जाते। और दूसरा अकीदा ये कि वो मुझे नफ़ा और नुकसान पहुँचाने पर क्या है? कादिर। इन 2 अकीदों के साथ आप कोई काम, कोई अमल, कोई ताज़ीम करेंगे तो ये 2 अकीदे उस अमल, उस काम, उस फ़ेल, उस ताज़ीम को क्या बना देंगे? इबादत बना देंगे। इबादत की 3 किस्में। इबादत की कितनी किस्में? 3। एक है कौली इबादत। कौली, जिसका ताल्लुक इंसान के कौल से है, ज़बान से। इसे आप ज़बानी भी कह लें, लिसानी कह लें। जिसका ताल्लुक इंसान की ज़बान से है, कौल से है। जैसे पुकारना, या अल्लाह मेरे मरीज़ को शिफा दे दे, ये कौन सी बात होगी? कौली। या अल्लाह मदद, ये कौन सी इबादत होगी? कौली। ये इबादत है। हर पुकार इबादत नहीं है। फिर वही तसल्लुत गैबी वाली बात आ गई, हर पुकार इबादत नहीं।
वो पुकार इबादत है जो गायबाना हो, गायबाना हो। फिर एक दफ़ा समझिएगा, हर पुकार इबादत नहीं। आप वहाँ खड़े हैं, बैर परे मदरसे में एक लड़का जा रहा है, आप उसको पीछे वाह फलां, आपने पुकारा, आवाज़ लगाई, इबादत है? नहीं है। कौन सी पुकार इबादत है? गायबाना। गायबाना का क्या मतलब? जिसको मैं पुकार रहा हूँ मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे, और बग़ैर असबाब वसाइल ज़राए के हर जगह से मेरी पुकार को सुनता है। ये पुकार क्या बनेगी? इबादत। ये जो मैंने कैदे लगा दी हैं ना, बड़े इश्काल ख़त्म हो गए, वरना तो लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। BBC वाला लंदन बैठा हुआ है, वहाँ बोल रहा है, हमने अपने गांव में रेडियो लगाया, BBC की आवाज़ आने लग गई। मौलाना ये बयान करते हैं, फिर लोगों से कहते हैं ये आवाज़ आंदी है कि नहीं आंदी? वो कहते हैं जी आती है। तो वो तो लंदन बैठा है, वहाँ से बोल रहा है, आवाज़ यहाँ आ रही है। इस रेडियो में इतनी ताकत है तो पीरा च एडी ताकत भी कोई नहीं। आगे पढ़ी पढ़ाई कौम है, कहता है सुभान अल्लाह जी, क्यों नहीं जी, अगर रेडियो में इतनी ताकत है तो। फिर कभी टीवी की बात करेंगे, फिर कभी मोबाइल की बात करेंगे। इतना सा आला है, कहाँ से बंदा बोल रहा है, कहाँ आवाज़ जा रही है, तो बुजुर्गों च एडी ताकत भी नहीं। मैंने कहा मेहरबान, ये वसाइल के तहत है, ज़राए के तहत है, मशीनरी के तहत है, असबाब के तहत है। मैं रेडियो दे सैल कढ़ लेना, तू BBC बुला BBC, मैं बिजली का स्विच ऑफ कर देता हूँ, तू TV चला। मैं मोबाइल दी रूह कढ़ लेना, रूह। तू बुला मोबाइल, बुला कर बात उस पर। मेरे भाई ये वसाइल के तहत है, ज़राए के तहत है, मशीनरी के तहत है, शुआओं के तहत है, और रब सुनता है बग़ैर वसाइल के। वो पुकार इबादत बनेगी। ये सारे इश्काल अब ख़त्म हो गए। तो कौली इबादत, जिसे अरबी में कहते हैं दुआ, हमारे फ़ारसी में और उर्दू पंजाबी में कहते हैं पुकारना। पुकारना, मसाइब दुख तकलीफ़ें हाजात में इस नज़रिए से पुकारना कि जिस रब को मैं पुकार रहा हूँ मैं उसको नहीं देख रहा, वो मुझे देख रहा है और नफ़ा नुकसान पहुँचाने पर कादिर है। इस नज़रिए से जो पुकार होगी वो इबादत होगी। इबादत कौन सी इबादत? ये जो हमारे दोस्त कहते हैं हम कैसे मुशरिक हुए, हम कोई गैरुल्लाह की नमाज पढ़ते हैं, हम कोई गैरुल्लाह के नाम का रोज़ा रखते हैं, हम कोई गैरुल्लाह के नाम की ज़कात देते हैं, हम कोई गैरुल्लाह का हज करते हैं, हम कैसे मुशरिक हो गए? मेरे भाई ये जो पुकारना है, पुकारना इस नज़रिए से कि वो गायबाना मेरी पुकार को सुन रहा है, ये पुकार इबादत है। इबादत, ये दुआ क्या है? इबादत। मेरे आका ने फरमाया अद्दुआओ वल इबादा, पुकार ही इबादत है। अद्दुआओ मुख्खुल इबादा, पुकार इबादत का मग़ज़ है, नचोड़ है, नचोड़। अद्दुआओ मुख्खुल इबादा। फिर मेरे प्यारे पैगंबर ने इस पर कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, एक आयत की तिलावत फरमाई। आइए देखते हैं। निकालें ज़रा ये सूरत अल-मोमिन। हाँ,
सफ़ा नंबर है 467 है या 27 है जी? 24वां पारा है जी। 24वें पारे में आए जी 27 400 सफ़ा नंबर जो हमारे पास कुरान है उसका सफ़ा नंबर 427 है जी। सूरत का नाम है अल मोमिन। उसकी आयत नंबर है जी 60। ज़रा आप तवज्जो करेंगे, ज़हन ज़रा ताज़ा रखेंगे, मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे आप। काल रब्बुकुम, तुम्हारा रब कहता है, उदऊनी, मुझे पुकारो, उदऊनी, मुझे पुकारो